दोस्तों, चाहे रामायण हो या महाभारत, ये दोनों ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठी की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये इतने विशाल ग्रंथ है कि इसमें हर एक पात्र के साथ एक कथा है। ऐसे में आज हम इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि राम, लक्ष्मण और सीता जब तीनों वनवास गए थे तब उर्मिला ने 14 वर्ष तक क्या किया था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने रामायण देखी होगी उन्हें उर्मिला के बारे में जरूर पता होगा। अगर किसी को उर्मिला के बारे में नहीं पता तो चलिए आज के इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार मिथिला के राजा जनक और रानी सुनैना की पुत्री उर्मिला नाग लक्ष्मी का अवतार थी। उनकी 2 संतानें भी थी, अंगद और चंद्रकेतु। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के वनवास जाते समय उर्मिला भी अपने पति लक्ष्मण के साथ वनवास जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण ने माना कर दिया और कहा कि वृद्ध माता पिता की सेवा करना ही उनका कर्तव्य है। इस कारण से 14 साल पति से अलग उर्मिला को अकेले काटने पड़े थे। लेकिन उर्मिला ने इतने साल अपने पति से अलग रहकर क्या किया, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार रामायण में बताया गया है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के वक्त राम, भरत और शत्रुघ्न अन्य बच्चों की तरह कुछ देर रोने के बाद चुप हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण रोते ही रहे। लेकिन जब उनको राम के बगल में लिटाया गया तब जाकर उनका रोना बंद हुआ। तब से वो हर वक्त राम की परछाई बनकर रहे। लक्ष्मण जी के लिए राम ही माता पिता, भाई, गुरु सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन ही उनका परम धर्म था। वे सदा उनके साथ परछाई की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति वो किसी के भी मुख से अपशब्द नहीं सुन पाते थे। वास्तव में लक्ष्मण का वनवास राम जी के वनवास से भी कहीं ज्यादा महान है। जब राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष तक का वनवास जाने का आदेश दिया तब लक्ष्मण ने भी वन में जाने का निर्णय ले लिया। राम के वनवास जाने के टाइम तब उर्मिला भी अपने पतिव्रत स्त्री की तरह लक्ष्मण के साथ वनवास जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उर्मिला को साथ ले जाने से मना कर दिया। उर्मिला ने बहुत मिन्नतें की, वो अपने पति की सेवा करना चाहती थी, पति के हैं दुख सुख का साथी बनना चाहती थी, पर लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को जाने से रोक दिया। लक्ष्मण कहते हैं, मैं अपने भाई और माता सीता की सेवा करने जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी सेवा में कोई भी कमी रह जाए। लक्ष्मण जी ने उर्मिला को यह कहकर इनकार कर दिया कि अयोध्या के राजा को और माता को आपकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए ये बहुत ही कठिन समय था। उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण की बात मान ली और वह उनके साथ नहीं गई। जब लक्ष्मण जा रहे थे उस समय उर्मिला आंसू भी बहा नहीं सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वो कभी भी आंसू नहीं बहाएगी, क्योंकि अगर वो अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रख पाएंगी। ऐसे में जबकि वो नववधू थी और उसके जीवन की तो अभी अभी शुरुआत ही हुई थी। लक्ष्मण के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने के लिए अनुरोध करने लगे ताकि माँ और सखियों के बीच उर्मिला का दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। परंतु उर्मिला ने अपने पिता को मायके जाने से इनकार कर कहा कि पति के आज्ञा अनुसार पति के परिजनों के साथ रहना है और दुख में उनका साथ छोड़ना उसके लिए अधर्म है। ये उर्मिला का अखंड पतिव्रता धर्म था। वन में जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे तब लक्ष्मण पहरेदारी कर रहे थे। तभी रात में उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दे। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी शर्त रखी कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को लेना पड़ेगा। जब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए, कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्षों तक सोती ही रही और लक्ष्मण जी जागते रहे। कहते हैं, वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो उस समारोह में उर्मिला भी
थी, लेकिन वो नींद की अवस्था में ही थी। यह देखकर लक्ष्मण उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए थे। तब लक्ष्मण जी ने बताया कि उर्मिला अभी नींद में है, जब मैं उबासी लूंगा तभी उर्मिला की नींद टूटेगी। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे और उर्मिला आहत होकर वहां से चली गई। रामायण के रोचक किस्से में यह भी बताया गया है कि जब लक्ष्मण जी मन से आए और पत्नी के कक्ष में गए तो उन्हें देखकर पत्नी भयभीत हो गई और पहचानने से मना इनकार कर दिया। इसकी वजह है 14 वर्ष तक उर्मिला का सोते रहना और इतने दिनों तक लक्ष्मण जी को उन्होंने देखा भी नहीं था। रावण के वध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए और वहां प्रभु श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। तब लक्ष्मण से इस हंसी का कारण पूछा। तब लक्ष्मण ने कहा, सारी उम्र मैंने इस घड़ी का इंतजार किया कि कब मैं श्री राम जी का राज तिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्हें निद्रा देवी को दिया हुआ वचन पूरा करना है जो उन्होंने वनवास जाने से पहले दिया था। दरअसल निद्रा देवी से उन्होंने कहा था कि वो 14 वर्षों तक उनको परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके साथान पर सोएगी। निद्रा देवी ने उनकी ये बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वो अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण जी अपने इसी बात पर हंस रहे थे कि अब उनको ना चाहते हुए भी सोना होगा और वो श्री राम जी को राज तिलक होते हुए नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह राज तिलक की रस्म देखी थी। लक्ष्मण की उर्मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र हुए थे तथा सोमदत्त नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। अंगद ने अंगदपुरी रहा, चंद्र ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना करी। दोस्तों, आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला 14 वर्ष तक सोती रही तो लक्ष्मण जी की दी आज्ञा माता पिता की सेवा करना उसको उर्मिला ने कैसे पूरा किया। दोस्तों, सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला माता को दिया था कि उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। तो इस वरदान के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी की आज्ञा का पालन किया। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या छोड़ देना उचित समझा, क्योंकि उनको पता था जब वो वनवास जाएंगे तो उससे उनके माता पिता को गहरा सदमा लगेगा। दोस्तों, कुछ पौराणिक कथाओं के मान्यताओं के अनुसार ये भी माना जाता है कि लक्ष्मण जी उर्मिला के नाजुक कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालकर चले गए। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के वो अनमोल पल जो वो अपने पति के साथ गुजारती है, शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधु अपने पति से कुछ देर के लिए भी दूर नहीं हो सकती। देवी उर्मिला अपने पति से 1 नहीं 2 नहीं पूरे 14 वर्ष तक अलग रही। हालांकि किसी नव विवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। इतने बड़े त्याग और वचनों में बंधी देवी उर्मिला रामायण के नेक पात्र से दबी रही। उर्मिला ने जो साहस और त्याग दिया है शायद ही वर्तमान की कोई स्त्री कर पाए। इसीलिए वर्तमान की दृष्टि से देखे तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग और बलिदान और समर्पण की देवी है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा सामान्य और पूजनीय होना चाहिए।